रेडियो डॉक्टर। मित्रों, हमारे साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बार हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान कुछ इस तरह अस्त व्यस्त हो जाता है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और अक्सर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और इन्हीं बीमारियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है गुर्दे की, यानी कि किडनी की। तो किडनी की क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या उपचार किया जा सकता है, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुदित खुराना जी को। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुदित खुराना है। मैं यहीं आगरा शहर में गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूं और यहीं पे लोगों की सेवा करता हूं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये गुर्दा जो शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो इसकी क्या मतलब कार्य होता है, इसका ये क्या प्रोसेस है इसका कार्य करने का? सबको हार्ट के बारे में पता रहता है, दिमाग के बारे में पता रहता है, बट आम जनता को किडनी या गुर्दे के बारे में बहुत कम जानकारी है जी। तो यदि हम गुर्दे को देखें तो हमारे पास 2 गुर्दे रहते हैं और दोनों का काम होता है, अगर आम भाषा में बोला जाए तो खून में जो भी गंदगी है उसको फिल्टर करके पेशाब द्वारा निकालना जी। जो भी हम तरल पदार्थ ले रहे हैं, एक्स्ट्रा जो पानी है शरीर में उसको निकालना। यदि हम देखें तो दोनों गुर्दे जो हैं वो होते बहुत छोटे हैं। आपने अगर कंप्यूटर का माउस देखा होगा जी, तो उतने बड़ा एक गुर्दा होता है, लेकिन ये दोनों गुर्दे मिला के पूरी बॉडी का जो रक्त है उसको 30 मिनट में एक बार पूरा फिल्टर कर देते हैं। अच्छा, आधा घंटे के अंदर पूरा फिल्टर कर देते हैं? जी जी जी। तो ये बहुत छोटे से दिखने वाले अंग जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, निश्चित, और इनका ध्यान रखना, इनकी देखभाल करना वो बहुत उचित है। जी जी। तो आपने ये जो हमारे गुर्दे हैं यानी कि किडनी है उसके फंक्शन के बारे में बताया, तो डॉक्टर साहब इसमें परेशानी क्या होती है, क्या दिक्कत हो जाती है? फंक्शन के बारे में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जी, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करना ही इसका फंक्शन नहीं होता, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि गुर्दे शरीर में मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करना भी एक गुर्दों का ही काम है जी, ठीक है। तो इसीलिए इस बीमारी में जब गुर्दे खराब होते हैं तो उसमें उक्त रक्तचाप होना, जिसको कि नॉर्मल भाषा में ब्लड प्रेशर बढ़ना कहते हैं, तो वो एक लक्षण होता है। खून बनाने में भी गुर्दों का सहयोग रहता है। बॉडी में जो खून बनता है वो बनता भले ही हड्डी के अंदर है, बट उसमें सहयोग गुर्दों का भी रहता है जी। तो ये कुछ और ऐसे फंक्शन है। अगर हड्डियों को देखा जाए तो हड्डी बनाने में, हड्डी को मेंटेन करने में भी गुर्दों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है, योगदान रहता है। तो ये उसके मेन फंक्शन फिल्टर है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें कि दोनों गुर्दे योगदान देते हैं। यानी कि शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से वो पूरा बॉडी हमारी काम करती है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, ये गुर्दों में क्या परेशानी होती है और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि गुर्दे की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। गुर्दे की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। यदि हम डेटा की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया का डेटा है, जो हिंदुस्तान का डेटा है, उसमें करीब करीब आप मान के चलिए कि 10% पॉपुलेशन, 10 से 15% पॉपुलेशन को किसी न किसी तरीके की किडनी की बीमारी है, जिसमें से कि 1% से 2% लोगों को ये बीमारी काफी सीवियर या काफी तीव्र कह सकते हैं जी। तो अब इसके क्या कारण हैं कि ये बीमारियां बढ़ रही हैं, ये गुर्दे की कमजोरी या गुर्दे की बीमारी किस कारण से बढ़ रही हैं? तो उसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है या जो मुख्य जिसका रोल है वो है डायबिटीज का बढ़ना। अच्छा। जैसे जैसे डायबिटीज मरीजों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही वैसे हम देख रहे हैं कि गुर्दे में कमजोरी या किडनी फेलियर होना भी बढ़ता जा रहा है जी। तो मेन कारण डायबिटीज का बढ़ना है, बट कुछ कुछ बीमारी ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत यंग एज में, जिनको डायबिटीज भी नहीं होता, उनको भी आती हैं। तो वो सब बीमारी ऐसी हैं जिनका कारण एक तो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में सबसे जो बुरी आदत है वो ये है कि धूम्रपान का सेवन, किसी भी तरह का धूम्रपान करना, तो उससे भी किडनी पे असर पड़ता है। और दूसरा ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिसमें कि लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं होता। ये सब चीजें जो होती हैं वो आप मान के चलिए कि शरीर अपने ही अंगों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एंटीबॉडी के कण बन जाते हैं, तो वो भी बीमारियां होती हैं। बट वो बीमारी सबसे
लेस कॉमन या सबसे कम देखे जाने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण है शुगर, डायबिटीज। जी, सबसे महत्वपूर्ण है शुगर, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है लाइफस्टाइल। जी। तो ये 3 सबसे मेजर कारण हैं गुर्दे की बीमारी बढ़ने का, वो यही 3 है। यानी कि अगर आपकी डायबिटीज मेंटेन है तो आपको परेशानी कम होने की संभावना है, अदरवाइज आपको गुर्दे की परेशानी होनी ही है। जी। और ये ऐसा नहीं है कि डायबिटीज आपकी अगर कुछ समय तक मेंटेन्ड है, ये तो आप मान के चलिए कि जब आपको डायबिटीज पता चले उसके बाद ही अगर डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल में रहता है सालों तक, तो उसमें चांसेस कम रहते हैं कि आपको किडनी का इन्वॉल्वमेंट या कोई और अंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जी। ज्यादातर उन्हीं पेशेंट्स में, उन्हीं मरीजों में ये बीमारी पाई जाती है जिसमें कि डायबिटीज शुरुआती ही उसमें अनकंट्रोल चल रहा हो। जी। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको ये परेशानी हो रही है गुर्दे की? क्या लक्षण होते हैं? कई बार कुछ लोगों को बार बार पेशाब आता है, उसका फ्रीक्वेंटली उनका यूरिन होता है, कई बार यूरिन में ब्लड आने लगता है, उनका वजन बढ़ जाता है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। तो इस तरह के शायद लक्षण कुछ ऐसे होते हैं क्या, या और कुछ परेशानी? जी हाँ, लक्षण पे जाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा श्रोताओं को जी, कि यदि किसी के परिवार में किडनी की बीमारी की कोई हिस्ट्री है, जी, किसी के माता पिता, भाई बहन, किसी को किडनी की बीमारी रह चुकी है, तो कुछ हद तक वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। अच्छा। जी, क्योंकि काफी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि के पारिवारिक होती हैं, जिसको कि हम जेनेटिक कहते हैं, अनुवांशिक। जी। तो वो जेनेटिक बीमारियां ऐसी हैं जो कि के आपको अगर हिस्ट्री है, आपके परिवार में किसी को अगर है ऐसी कोई परेशानी, तो आप अगर उसको चेकअप कराएंगे तभी पकड़ में आएगी वो। तो वो भी साइलेंट बीमारी रहती है। जी, ये किडनी की जो आप लक्षण की बात कर रहे थे, तो मैं लक्षण पे ये पहले ये बोलना चाहूंगा कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक साइलेंट किलर है। जी। मतलब अंदर ही अंदर बीमारी चलती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता, और इसके लक्षण दुर्भाग्यवश तब आते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। जी। तो इसमें प्रॉपर चेकअप ही है, क्योंकि कि आप अपना ब्लड का टेस्ट और अपना पेशाब का जांच अगर वो कराएंगे तो उसी में शुरुआती दौर में तो सिर्फ वही चीज पकड़ में आती है। हो सकता है उस समय ज्यादातर मरीजों को कोई लक्षण नहीं हो। जी। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जो कि एक संकेत दे सकते हैं कि हाँ आपको अंदर किडनी की बीमारी चल रही है? तो उसमें हो सकता है, देखिए, एक तो कोई स्पेसिफिक लक्षण अगर हम बात करें जो इस बीमारी के लिए स्पेसिफिक हैं, तो उसमें सूजन, पेशाब बारी बारी आना, ज्यादातर रात को मरीज उसमें परेशान होते हैं कि पेशाब करने जाना पड़ता है। उसके अलावा सांस फूलना। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, जैसे कि कमजोरी, हीमोग्लोबिन कम होना, उसके अलावा हड्डियों में दर्द होना, रात को नींद ना आना। जी। तो ये सब भी लक्षण गुर्दे की बीमारी के हो सकते हैं। ये और भी बीमारियों के लक्षण होते हैं। जी हाँ। बट कुछ लक्षण हैं जैसे कि सूजन, पेशाब में परेशानी, पेशाब में ब्लड आना, जो कि के बहुत स्पेसिफिक हैं। ये संकेत देते हैं कि आपको अंदर किडनी का कुछ ना कुछ बीमारी चल रहा है। यानी कि जैसे कुछ स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं, कई बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, या कई बार कुछ लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी ये गुर्दे की बीमारी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। प्रोस्टेट से होने की संभावना कम रहती है। जी। प्रोस्टेट में परेशानी ज्यादातर इन्फेक्शन और रुकावट की ज्यादा रहती है। जी। लेकिन जी हाँ, अगर वो प्रोस्टेट बहुत लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा तो थोड़ा बहुत असर किडनी पे भी आ जाता है। लेकिन किसी को अगर बारी बारी पेशाब में और किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से किडनी की कमजोरी पैदा हो जाती है। जी। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर मरीज जो किडनी के होते हैं उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है। जी। क्रॉनिक मतलब कि जो धीरे धीरे अंदर चलती रहे और किडनी को कमजोर कर दे, और पेशेंट को मालूम ही ना पड़े। जी। मतलब यानी कि जो सीकेडी बोलते हैं शायद आपकी भाषा में। जी। सीकेडी किस किस को हो सकता है? तो वो उन्हीं को होता है जिनको पहले से या तो शुगर की बीमारी हो, या फिर उनको उक्त रक्तचाप हो, बीपी बढ़ा हुआ रहता हो, जिनको जेनेटिक डिजीज हो, परिवार में चलने वाली डिजीज हो, या फिर किसी में कुछ ना कुछ ऑटो इम्यून होता है। कारण तो यही 4 ही रहते हैं। लेकिन सीकेडी में जो मेन जो चीज है वो ये है कि आपको जल्दी ही अपना टेस्ट कराना चाहिए। तो इसलिए सारे जिनको भी शुगर है या बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनको समय समय पर प्रति मान के चलिए कि 3 से 6 महीना में एक बार अपना यूरिन का टेस्ट और अपना एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, KFT।
तो अगर आपके केएफटी में या पेशाब में कोई परेशानी आता है तो उस समय दवाइयों द्वारा और आपके रहन सहन और खान पान को चेंज करके इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बीमारी नॉर्मल भी हो जाती है। जी। लेकिन अगर आप प्रॉपरली टेस्ट नहीं कराएंगे, जब आपको रिस्क फैक्टर्स हैं पहले से, तो उस केस में अगर बीमारी आगे स्टेज में या एडवांस स्टेज में पकड़ में आती है तो उस समय फिर इसको रिवर्स करने का या रोकने का भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं रहता। यानी आपके कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो रही है, पेशाब संबंधी, बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है पेशाब का, या बार बार यूरिन आ रहा है, रात को सोते समय दिक्कत हो रही है इस तरह की, या नीज में या जोड़ों में स्वेलिंग आ रही है, या उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसको अपनी जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर जो भी जांच सजेस्ट करें वो जांच करानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ा जा सके। जी। और जिनको लक्षण नहीं भी हैं जी, बट उनको रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि आपको किडनी की बीमारी होने की संभावना है, उनको भी टेस्ट करवाना चाहिए। जी। तो मैं बारी बारी वही चीज पे एम्फेसिस दे रहा हूं कि इसमें अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या फिर आपको कोई जेनेटिक कोई हिस्ट्री है, जी, तो आप लक्षण ना होने पर भी अपना टेस्ट करवाएं। यानी कि रूटीन टेस्ट साल में एक बार तो करवाना ही करवाना है। जी, बिल्कुल करवाना है। ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण बात रहेगी। और हम भी अपने श्रोताओं से ये आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबे समय तक जीना चाहते हैं, तो अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा ठीक कीजिए और एक रूटीन चेकअप साल में एक बार पूरा करवा ही लीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे और उसके आप अमल कीजिए तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, मेरा यही संदेश रहेगा। और एक और चीज है जी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत यंग एज में आती हैं। जी, जो हम देखते हैं कि आजकल आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि 30-40 साल की उम्र में ही लोगों का किडनी जो है वो काम करना बंद कर दिया, किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, किसी को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। जी। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आप 10 से 20 साल की उम्र में अंदर पैदा होती हैं और वो धीरे धीरे करके किडनी को कमजोर कर देती हैं। कमजोर करके उनको बिल्कुल ही जब काम करना बंद कर देती हैं तभी उस चीज के लक्षण आते हैं। तो दुर्भाग्यवश होता गया है कि डायबिटिक मरीज है जो 30-40 साल का है वो तो अपना टेस्ट करवाएगा, लेकिन 10-15 साल के बच्चों का टेस्ट कोई नहीं करवाता। हाँ, सामान्यतः नहीं होता है टेस्ट। जी। तो यदि उनको भी कोई छोटे से छोटा भी लक्षण है, हाँ, कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर आपको दिख रही है तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट करवाएं। टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर यूरिन का भी टेस्ट कराया जाएगा तो उसी में चीजें पकड़ में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, कई बार हम लोग सुनते हैं कि मतलब किडनी फेल हो गई या किडनी फेलियर, तो ये किडनी फेलियर क्या होता है? किडनी फेलियर जब जिस सीकेडी की आपने बात करी थी, जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है जिसमें धीरे धीरे करके किडनी खराब हो जाती है, तो जब सीकेडी अपने लास्ट स्टेज पे आ जाती है, अच्छा, जब दोनों किडनी मिला के आप मान के चलिए कि 15% से कम फंक्शनिंग करती हैं, जी, तो उस समय टर्म यूज किया जाता है किडनी फेलियर, जी, जो आम भाषा में किडनी फेलियर बोला जाता है। तो उसका मतलब है कि दोनों किडनी 15% से कम काम कर रही होंगी। जी। तो इस समय अगर हम वैसे देखें, हिंदुस्तान में देखें कि कितनी संख्या होगी ऐसे सीकेडी स्टेज 5 जो कि जिनको कि किडनी फेलियर बोला जाता है, तो आप मान के चलिए कि प्रति 10 लाख में करीब 200 से 300 ऐसे मरीज होंगे जो सीकेडी से पीड़ित है। जी, सीकेडी से नहीं, जो कि किडनी फेलियर हो चुका है। अच्छा जी, ये 2018-19 के आंकड़े हैं जी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इस समय अगर एक बार किडनी फेलियर हो जाता है, जबकि के दोनों किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं, तो उस समय आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन में या तो ये रहता है कि मरीज आगे हमेशा डायलिसिस कराता रहे जी, दूसरा ऑप्शन रहता है गुर्दा प्रत्यारोपण का, ट्रांसप्लांट का। जी। तो ट्रांसप्लांट सब मरीजों में संभव नहीं होता, जिनकी उम्र ज्यादा है उनमें संभव नहीं होता, जिनकी उम्र 65-70 से ज्यादा है उनमें संभव नहीं होता। उसके अलावा ट्रांसप्लांट में मेन प्रॉब्लम जो आता है वो आता है ऑर्गन का। जी। तो उसमें किडनी देने वाला कोई होना चाहिए परिवार से, या कोई आपका रिलेटिव
होना चाहिए। और दुर्भाग्यवश अभी भी इंडिया में जो कैडावरिक ट्रांसप्लांट है, कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है जिसमें कि किसी की अकस्मात अगर मृत्यु हो जाए और उसके परिजन और वो उनके अंगदान जो होता है वो अभी तक लोगों में ये चेतना जागृत नहीं हुई। जी। तो ये चेतना जागृत नहीं हुई है। तो ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि आप दुर्भाग्यवश किसी के साथ ऐसा होता है जी कि कोई ब्रेन डेड पेशेंट्स का जनरली लिया जाता है। ब्रेन डेड मतलब जब दिमाग काम करना बंद कर दिया है, बाकी शरीर के अंग काम कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई अपना अंग दान करता है तो उससे 10 लोगों को नया जीवन मिलता है। बिल्कुल। तो अंग दान क्योंकि अभी इस समय इतना नहीं होता, तो इंडिया में, पूरे इंडिया में ही ऑर्गन शॉर्टेज है। जितने किडनी फेलियर के मरीज हैं उतनी किडनी नहीं है, जितने लिवर फेलियर के मरीज हैं उतने लिवर नहीं है। यही स्थिति हार्ट के साथ है, यही स्थिति आंखों के साथ है। जी। तो अंगदान भी बहुत जरूरी है। उसमें अभी तो हाल ही में यहाँ पे एक मुहिम भी चली थी, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पे। सरकार की ओर से भी ये इस बात को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर हम अंगदान करने का शपथ लेते हैं और भाई हमारे जीवन के बाद में अगर हमारे शरीर के कुछ हिस्सों से और लोगों को जीवन मिल जाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि अगर जैसे किडनी अगर फेल हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है तो उस स्थिति में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है और किन स्थितियों में ये संभव है? देखिए, एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर जी, जिसमें कि कोई बुखार हुआ, मलेरिया बुखार हुआ या उसके और भी कई कारण रहते हैं और कुछ ही दिनों में मरीज की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा, अचानक से बंद हो गया। ये तो इसको मेडिकल भाषा में हम एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। जी। एक्यूट किडनी फेलियर का कारण हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई दवाई या कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जो कुछ दिनों में ही किडनी को खराब कर देती हैं। इसमें भी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। जी। इसमें डायलिसिस तब तक किया जाता है जब तक के अंदर जो चल रही बीमारी है उसका इलाज का असर नहीं आए। जी। मलेरिया है तो मलेरिया का इलाज होगा, धीरे धीरे करके किडनी में सुधार आएगा, डायलिसिस बंद हो जाएगी। जी। तो आम जनता में एक मिसकंसेप्शन है, एक उनको लगता है कि डायलिसिस एक बार हो गई तो जिंदगी भर होती रहेगी। जी। तो ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि कुछ समय तक मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद डायलिसिस बंद हो जाती है। डायलिसिस ऐसा नहीं है कि अगर जो आपने बताया कि एक्यूट अगर मतलब परेशानी है तो इस स्थिति में डायलिसिस होती है लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। जी। और डायलिसिस का अगर आम भाषा में बताया जाए तो उसका मतलब है खून फिल्टर होना। जी। फिल्टर होके जो भी गंदगी जो किडनी निकाल रही है वो मशीन निकालेगी, जो एक्स्ट्रा पानी शरीर का किडनी से निकल रहा है पेशाब द्वारा वो मशीन द्वारा निकलेगा। तो डायलिसिस का आम भाषा में मतलब है फिल्टर होना, खून का फिल्टर होना। हाँ, अमूमन हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चर्चा करता है कि वो फला व्यक्ति डायलिसिस पर है तो लोगों को एक बड़ा भय सा हो जाता है कि अरे वो डायलिसिस पर है। तो आपके कहने के अनुसार यह है कि डायलिसिस से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपकी बॉडी को जरूरत पड़ती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आपको डायलिसिस करवानी चाहिए। जी बिल्कुल। और दूसरा रहता है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज में, जिसको कि मैंने बताया कि जब बिल्कुल धीरे धीरे करके किडनी काम करना बंद कर दे और 10% के आसपास किडनी फंक्शन रह जाए, तो उस समय डायलिसिस जो होती है वो आगे आपको जीवन भर चलती है जी, जब तक के ट्रांसप्लांट नहीं हो। जी। तो यही एक वो है, तो विकल्प फिर बहुत सीमित रह जाते हैं। जो आपने बताया कि या तो डायलिसिस पर होगा या फिर ट्रांसप्लांट होगा, और ट्रांसप्लांट की स्थिति बहुत ही रेयर होती है क्योंकि हमारे देश में ऑर्गन्स की बहुत कमी है। नहीं, रेयर नहीं है, लेकिन ट्रांसप्लांट तो अब आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यही है कि जितने ऑर्गन हैं उससे कई गुना ज्यादा किडनी फेलियर के मरीज हैं। जी। हालांकि अभी आप देखेंगे तो इतना शॉर्टेज नहीं है जो आज से आप मान के चलिए 10 साल पहले था। जी। बट हाँ, अभी भी काफी हद तक पेशेंट्स जो कि चाहते हैं कि हम अपना ट्रांसप्लांट करा लें, उनको ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से डायलिसिस पे रहना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि ट्रांसप्लांट क्या कोई भी व्यक्ति कर सकता है या कोई ब्लड रिलेटिव ही करेगा? नहीं, कोई भी कर सकता है, बट जो लॉ में जो रिलेटिव्स हैं आपके, जिनका रिलेटिव्स मतलब माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी बच्चे, अगर ये कोई डोनर रहता है तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं रहती ज्यादा। जी। क्योंकि अगर हम ऑर्गन शॉर्टेज की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी है।
जी 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 जी। तो पिछले 20-25 मानव साल अंगों की तस्करी के बारे में भी हम लोग सुनते हैं, अक्सर ऐसा होता है। जी। तो लॉ के हिसाब से यदि अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव जो ये ज्यादा बेहतर है, ये बेहतर है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज कम रहती हैं। अगर मेडिकल साइंस की बात की जाए तो उसमें देखा गया है कि आपको ये समझना है कि अगर आपके माता पिता, भाई बहन या आपके बच्चे देंगे, जी, पत्नी आपसे रिलेटेड नहीं है, खून का रिलेशन नहीं है, जी, तो उसमें अगर ये लोग देंगे तो किडनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बढ़ जाता है। लंबे समय तक ट्रांसप्लांट के बाद आपको किडनी में प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहती, नहीं होगी। जी 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 जी। तो वो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रहता है जी। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा और मेरे मन में जन्म ले रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपना एक गुर्दा, अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है तो क्या एक किडनी के सहारे वो जीवित रह सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक बहुत कॉमन जो लोगों के दिमाग में एक द्वंद्व रहता है कि हम एक किडनी पे कैसे रहेंगे। तो देखिए, भगवान ने हमें दिए 2 किडनी हैं, लेकिन एक भी अगर काम करेगा तो भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में ज्यादातर कोई परेशानी होती नहीं है। जी। तो इसमें ट्रांसप्लांट में यदि किसी ने किडनी दिया है तो देने वाले का भी एक किडनी रह जाता है और जिसको किडनी लगाया जाता है उसके दोनों तो खराब हैं, उसका भी एक ही किडनी रह जाता है। जी। तो दोनों को कोई परेशानी होता नहीं है और दोनों का ही काम चल जाता है। दोनों का ही काम चल जाता है। जी हाँ, लेकिन एक चीज और समझना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीजों को आगे जीवन भर दवाई लेनी पड़ती है। जी हाँ, ये तो बात सही है कि और प्रिकॉशन लेने होंगे, अपनी जीवन शैली में जो भी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। बट किडनी देने वाले को कोई दवाई नहीं चलता उनका। अच्छा जी, वो अपना नॉर्मल जो जिंदगी है वो आप मान के चलिए ऑपरेशन के 2 हफ्ता बाद अपना नॉर्मल रूटीन जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम कर सकते हैं। जी 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 जी। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज की बातचीत का विषय है किडनी की परेशानी, कारण, लक्षण और उपचार। और आज के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुदित खुराना। तो डॉक्टर साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किडनी की परेशानी के बारे में। आपने किडनी की फंक्शनिंग के बारे में बताया, किडनी की जो परेशानी के कारण होते हैं उसके बारे में बताया, जो लक्षण होते हैं उसके बारे में आपने चर्चा की, आपने क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में बताया, और जो किडनी का ट्रांसप्लांट होता है इसके बारे में भी आपने विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर साहब, कई बार हम लोग देखते हैं कि किडनी की पथरी हो जाती है, किसी को किडनी में स्टोन कई बार बोलते हैं, तो ये क्या होता है? जी देखिए, पथरी जो है वो तो जिस तरीके से पेशाब में कुछ गंदगी निकलती है, तो कई बार वो कुछ लोगों में पत्थर के फॉर्म में या पथरी के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। जी। अब ये पथरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मैंने बहुत सारे कारण बताए आपको, बट ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से किडनी फेलियर देखा जाता है। अच्छा जी जी। पथरी सबको बनती है, किसी को अपने आप निकल जाती है, किसी को ऑपरेशन करवाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि या तो ऑपरेशन नहीं कराया जाता या फिर उनको लक्षण ही नहीं आते पथरी के, पथरी अंदर बनती रहती है और उनको मालूम नहीं पड़ता। जी हाँ, और पथरी बनने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके किडनी फेल भी हो जाता है। जी जी जी। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है किडनी फेल होने का और किडनी में कमजोरी आने का। जी, यानी कि अगर मरीज को ये मालूम पड़ा कि किडनी में उसका स्टोन है तो तुरंत चिकित्सक की सहायता से उसका जो भी ट्रीटमेंट होना है वो कराएं, और ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। जी जी, ये बिल्कुल ही एक टोटली रिवर्सिबल कॉज है। जी, अगर इसको समय पे पकड़ा जाए कि समय पे आपको पता चल जाए कि आपको पथरी है, पथरी का आप उपचार लें। यदि अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है तो पथरी का ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि देखा गया है कि पथरी बनता रहता है, मरीज दवाइयां लेते रहते हैं, दर्द का दवाई लिया, कोई और दवाई लिया, और वो धीरे धीरे करके पथरी की वजह से ही किडनी फेल हो जाता है। यानी कि जब पथरी का साइज जब बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। जी जी, साइज और कहाँ पे है पथरी किडनी में उस पर डिपेंड करता है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये किडनी की प्रॉब्लम के बारे में, आप हमारे श्रोताओं को और भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें किडनी की बीमारी में जो सबसे जरूरी है वो है प्रिवेंशन। देखिए, बीमारी में अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, मतलब कि आप उसको जल्दी पकड़ें और बीमारी ना हो उसके लिए कैसे बचें। जी, तो वो 2 चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए आपको 3-4 चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये हैं। पहली चीज,
यदि आप धूम्रपान करते हो या तंबाकू का सेवन करते हो तो वो ना करें जी। दूसरी चीज, अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ओबीज हैं, तो वजन कम करें जी। अपनी दिनचर्या में रोजाना एक्सरसाइज लेके आएं जी। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपका डायबिटीज आप कोशिश करें उसको कंट्रोल में रखें। जब भी डायबिटीज पता चले उसको कंट्रोल में रखें। यदि आपको उक्त रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। उसके अलावा आप अर्ली डायग्नोसिस से मतलब है कि आप अपना समय पे टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट में कोई परेशानी आता है तो आप संपर्क करके जो भी जरूरी दवाइयां हैं वो शुरू करें। डॉक्टर साहब, खान पान के बारे में भी आप कुछ सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, खान पान में जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आप अपना पानी की मात्रा बढ़ा के रखें जी। और खाने में नमक बहुत हानिकारक होता है, तो नमक का उपयोग कम से कम करें। देखा गया है कि इंडिया में सब लोग खाने में नमक ऊपर से भी डालेंगे, तो अचार, पापड़, इन सब में नमक रहता है जी। तो ये भी सब चीजें हैं जो कि रहन सहन में हम बदलाव लेके आ सकते हैं। नमक का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कम से कम मात्रा में किया जाए, वो भी जरूरी है, सीमित मात्रा में। जी जी जी। तो आपके कहने का मतलब यह है डॉक्टर साहब कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार अपना रूटीन चेकअप कराता रहे और जो भी चेकअप की जो भी रिजल्ट आए वो डॉक्टर के साथ शेयर करें। अगर कहीं कोई समस्या है, डॉक्टर आपको सुझाव देते हैं तो उस पर अमल करें, तो इन सब परेशानियों से बचा जा सकता है। और इसके अलावा अपनी जीवन शैली को नियमित रखें और लगातार अपना ये जो एक्सरसाइज है वो जरूर करें। योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। अपना खान पान ठीक रखें और जो फास्ट फूड है इनसे थोड़ा बचें। नमक का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में करें तो आप किडनी की परेशानी से बच सकते हैं। जी जी जी। और कुछ कोई बात जो चलते चलते आप मेरे श्रोताओं को कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी किडनी जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो आप उनका अपनी तरफ से जो भी संभव है वो ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने किडनी की परेशानी के बारे में, उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।